तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मोटिवेशन विद स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो न्यू वैकेंसी अभी रिलीज हुई है उसके लिए आज हम अपना बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट जो कि है हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर है यानी कि उद्यान विज्ञान का सामान्य परिचय और उसके साथ में इसकी जो मेजर और यानी कि जो मेनली इसकी जो प्रमुख ब्रांचेस हैं यानी इसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यह क्लास। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके पास में जो बेल आइकन है इसको भी आप जल्दी से प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के ऊपर अपडेट होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यह क्लास। हम बात करते हैं उद्यान विज्ञान की। तो देखिए भी उद्यान विज्ञान जो होती है यह कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्यानों और उससे संबंधित फसलों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं। और उसके बाद में अगर मैं ओरिजिन ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान के विकास की यदि मैं बात करूं तो इसका जो विकास है वो लगभग 19वीं शताब्दी में हो चुका था। और उसके बाद में पूरे विश्व की बात की जाए यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर बात की जाए तो लिबर्टी हेडेबेली है ना, जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे, इनको उद्यान विज्ञान के जनक कहा जाता है। यानी कि द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है, लिबर्टी हेडेबेली हैं, जो कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद में अगर बात करूं भारत में यानी कि अगर इंडिया में अगर अपने उद्यान विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो ये होते हैं महाराष्ट्र के एमएच मोरीगावड़ा जो होते हैं ये भारत के अंदर उद्यान विज्ञान के जनक कहलाते हैं। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं भारतीय आधुनिक उद्यान विज्ञान के जो जनक हैं वो होते हैं डॉक्टर के.एल. चड्ढा, इनको कहा जाता है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूं तो हॉर्टिकल्चर जो होता है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टिकल्चर किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन भाषा के। और ये लैटिन भाषा के दो शब्द कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हॉर्टस, दूसरा होता है कल्चरा या कल्टिस को बोला जाता है। कल्चरा या कल्टिस को बोला जाता है। हॉर्टस का अर्थ क्या होता है, गार्डन। हॉर्टस का अर्थ क्या होता है, गार्डन। और कल्चरा या कल्टिस का अर्थ क्या होता है, कल्टीवेशन। ठीक है। अब देखिए अगर अपने हॉर्टिकल्चर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं यानी इसकी परिभाषा की बात करूं तो उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें फल, सब्जियों, व्यावसायिक फूलों, अलंकृत बागवानी, उसके बाद में जो मसाले वाली फसलें होती है, उसके बाद में जो औषधीय फसलें होती है, उसके बाद जो सुगंधित फसलें होती है ना, उसके बाद में जो रोपित फसलें होती है, व्यक्तिगत पेड़ होते हैं या झाड़ियां, और इन सभी का जो अध्ययन है और उसके साथ में या फसलों की जो तुड़ाई होती है या इनकी फसलों की जो कटाई होती है, इनके बाद में इनका प्रबंधन, उनकी प्रोसेसिंग और उनकी मार्केटिंग, इनसे संबंधित जो सारा का सारा अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के अंदर किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो देखिए अपने बात करेंगे द ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर की यानी कि उद्यान विज्ञान की शाखाओं की अपने बात करते हैं। तो उद्यान विज्ञान की प्रमुख शाखाएं टोटल 9 या 10 होंगी। इन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो उद्यान विज्ञान की सबसे पहले जो शाखा आती है वो होती है पोमोलॉजी, है ना, पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी जो शब्द होता है ये आपका लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए पोमोलॉजी के अंदर जो पहला शब्द होता है वो होता है पोमम, है ना। इस पोमम शब्द का अर्थ क्या होता है, फ्रूट। और उसके बाद लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। अब देखिए ये जो पोमम शब्द होता है यह लैटिन भाषा का शब्द होता है। किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ये जो लोगस है जिसका अर्थ क्या होता है, टू स्टडी, ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है ना। पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये आपको पता रखना है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषा के शब्दों से हुई है आपको पता होना चाहिए। लैटिन प्लस ग्रीक से मिलकर ही आपका पोमोलॉजी शब्द बना है। अब देखिए पोमम का अर्थ क्या होता है, फल होता है। और ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद जो लोगस जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, टू स्टडी। और ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उद्यान विज्ञान जो होता है यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें फलों की खेती का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि जितने प्रकार के फल होते हैं और उन सभी का जो अध्ययन है हॉर्टिकल्चर की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, उसको अपने पोमोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने हॉर्टिकल्चर की दूसरी ब्रांच की। और जो दूसरी ब्रांच होती है वो होती है ओलेरीकल्चर।
दूसरी ब्रांच क्या होती है? ओलेरीकल्चर होती है। और देखिए ये जो ओलेरीकल्चर जो शब्द होता है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और ये एरोरिकल्चर जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है ओलेरीज, दूसरा होता है कल्चरा या कल्चस। ठीक है, अब देखिए ओलेरीज का अर्थ क्या होता है? हार्बेकस प्लांट, इनको इसका अर्थ हो जाएगा हार्बेकस, या इसको ओलेरीज भी कहा सकता है। ओलेरीज बोल दो या हार्बेकस बोल दो, एक ही बात है। इसका अर्थ होता है शाकीय पौधे, यानी कि ऐसे पौधे जिनके अंदर जल की मात्रा या जल स्तर जो होता है ज्यादा पाया जाता है ना। उसके बाद में कल्चरा या कल्टस का अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन। तो हॉर्टिकल्चर की इस शाखा के अंतर्गत जितने प्रकार के शाकीय पौधे होते हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद में जितने प्रकार की सब्जियां होती है उन सभी का जो अध्ययन होता है वो उद्यान विज्ञान की इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। उसके बाद में अपने बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। देखिए फ्लोरी है ना, फ्लोरिकल्चर यानी कि सीधा का सीधा आपको पता चल जाएगा फ्लोवर, फ्लोवर यानी कि फूल, यानी कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जितने प्रकार के फूल होते हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगा? आपका फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। फ्लोरिकल्चर जो होता है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है फ्लोरिस, दूसरा होता है कल्चरा या कल्चस। अब देखिए फ्लोरिस का अर्थ क्या होता है? फ्लोरल, फ्लोवर यानी कि फूल। और कल्चरा का अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यह उद्यान विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें कि व्यावसायिक फूलों, अलंकृत बागवानी, इन सभी का क्या किया जाता है भाई? अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने उद्यान विज्ञान की चौथी ब्रांच की, और वो होती है आर्बोरिकल्चर। क्या होती है भाई? आर्बोरिकल्चर। और आर्बोरिकल्चर जो होता है ये लैटिन भाषा का एक शब्द होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है आर्बर और एक होता है कल्चरा या कल्चस, एक ही बात है। अब देखिए आर्बर का अर्थ क्या होता है? वुडी प्लांट, यानी कि काष्ठीय पौधे बोलते हैं। काष्ठीय यानी कि ऐसे पौधे जिसके अंदर मोटी काष्ठ यानी लकड़ी पाई जाती है। और कल्चरा या कल्चस का अर्थ क्या होता है? कल्टीवेशन, है ना, वो तो आपको पता ही, खेती करने की बात है। तो यह उद्यान विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है आर्बोरिकल्चर जिसमें विभिन्न प्रकार की पेड़, उसके बाद झाड़ियों और उनके बाद में जो लताएं होती हैं उन सभी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है ना। आपको पता होना चाहिए जितने प्रकार के काष्ठीय पौधे होते हैं यानी कि जो वुडी प्लांट होते हैं उसका अध्ययन हॉर्टिकल्चर की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? आर्बोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए अपने बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की पांचवी शाखा की। तो हॉर्टिकल्चर की जो पांचवी शाखा होती है उसको अपन बोलते हैं विटिकल्चर। उसको क्या बोलते हैं अपने? विटिकल्चर, या इसको अपने विनिकल्चर के नाम से जाना जाता है, एक ही बात है। आप इसको विटिकल्चर भी बोल सकते हो और कई जगह इसको विनिकल्चर भी बोला जाता है। कल्चर आ गया तो यानी कि इसका अर्थ क्या है? किस भाषा का शब्द होगा? ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द होता है और ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विटी या विनी, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? वाइन, वाइन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं लता, है ना, बेल बोल सकते हो। और कल्चरा या कल्टस का अर्थ वो होता है यानी कि कल्टीवेशन। अब देखिए ये उद्यान विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन किया जाता है। आपको पता होना चाहिए उद्यान विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंदर अंगूरों से शराब बनाने का अध्ययन किया जाता है? तो क्या होती है? विटिकल्चर या विनिकल्चर होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। उसके बाद नेक्स्ट आती है अपने उद्यान विज्ञान की ब्रांच ओइनोलॉजी। और ओइनोलॉजी जो होती है ये होती है ग्रीक भाषा का शब्द। ओइनोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओइनस और लोगस, है ना। ओइनस क्या हो जाएगा? वाइन, और लोगस का मतलब क्या हो जाएगा? टू स्टडी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उद्यान विज्ञान की सातवीं ब्रांच की, है ना, जिसको अपन बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप या रोपित फसलें जिनको कहा जाता है। तो यह उद्यान विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर अपने ऐसी फसलों का अध्ययन करते हैं जो कि विस्तृत यानी एक बड़े क्षेत्र के अंदर लगाई जाती हो, और तथा उनके बाद में उनकी क्या की जाती हो? तुड़ाई करते हैं और उसके बाद में इनका उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार की जो फसलें होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? प्लांटेशन क्रॉप या रोपित फसलें कहा जाता है। यानी कि ऐसी फसल जिनको विस्तृत क्षेत्र और उसके बाद यानी आप उसको बोल सकते हो बड़े क्षेत्र के अंदर उनको बोया जाता है, और बड़े क्षेत्र के अंदर बोने के बाद में उसको फिर उनकी कटाई होती है या उनकी तुड़ाई होती है और उसके बाद में उनको उपयोग में लाया जाता है, यानी उसको मार्केट के अंदर सेल करने के लिए मार्केट में लाया जाता है। चलिए हम कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लांटेशन क्रॉप के बारे में बात कर लेते हैं। पहले अगर अपने बात करें सुपारी की, तो देखिए जो सुपारी होती है, सुपारी उत्पादन में भारत का जो होता है प्रथम स्थान होता है। उसके बाद नारियल जो होता है, नारियल को अपन क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष कहा जाता है, यानी कि ऐसा वृक्ष जो सभी इच्छाएं पूरी करता है। यानी ये तो आपको पता ही होगा ना, जैसे आप भगवान से कुछ मांगते हो तो क्या बोलते हैं? भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, तो मैं आपके क्या चढ़ाऊंगा? नारियल चढ़ाऊंगा ना।
तो मतलब भगवान को आप एक नारियल देते हो, बदले में भगवान क्या करते हैं, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। यानी कि नारियल एक ऐसा पौधा होता है जिससे अपनी की सारी जो इच्छाएं होती है वो पूरी होती है ना। नारियल को इसलिए क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर अपने काजू की बात करें तो काजू को कहा जाता है बंजर भूमि में सोने की खान। ये आपको ध्यान में रखना है, बंजर भूमि में सोने की खान किसे कहा जाता है, काजू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि काजू को अपने बंजर भूमि के अंदर आसानी से बोया जा सकता है। और आपको पता ही है जो काजू होता है इसकी मार्केट के अंदर जो मार्केट वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना, मतलब काफी ज्यादा कॉस्टली मिलता है। उसके बाद देखिए काजू को अपने डॉलर अर्निंग फसल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि काजू का जो है भारत जो है काजू का जो अधिकतर विभिन्न प्रकार के देशों के अंदर निर्यात करता है। यानी कि जितने प्रकार के जो अलग अलग जो देश हैं या जो विदेश हैं, विदेशों के अंदर जो ज्यादातर जो काजू है वो अपने भारत देश से ही जाता है। जब भारत देश किसी दूसरे देश को क्या बेचेगा, कोई जैसे काजू बेचेगा तो उससे अपने को क्या मिलेगी, पैसा मिलेगा। या पैसा किस रूप में मिलेगा, अपने को डॉलर के रूप में मिलेगा ना। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसको अर्निंग क्रॉप या डॉलर कमाने वाली फसल भी कहा जाता है। किसको, काजू को। ये आपको ध्यान में रखना है, डॉलर अर्निंग फसल किसके कहते हैं, अपने काजू को कहा जाता है। उसके बाद यदि अपने चाय की बात करें तो चाय जो होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, पेय पदार्थों की रानी। ये तो आपको पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि चाय का जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है इंडिया के अंदर, है ना। राजस्थान के अंदर तो वैसे सबसे ज्यादा होता है। और चाय के अगर मैं उत्पादन की बात करें तो चाय का उत्पादन उपभोग में भारत का प्रथम व निर्यात में क्या है, तीसरा स्थान है। यानी कि इसका जो यूज के अंदर है वो तो चाय सबसे ज्यादा भारत के अंदर पीते हैं। यानी कि भारत का उपभोग में यानी कि उसको यूज में लेने के लिए उसका जो प्रथम स्थान है। और उसके बाद चाय को निर्यात करने के लिए यानी अलग अलग देशों में बेचने के लिए भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। उसके बाद यदि अपने बात करें कॉफी की तो कॉफी जो होती है ये भारत में 16वीं शताब्दी के अंदर पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई थी ना। और कॉफी उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। और पहला स्थान किसका, कॉफी उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान रहेगा ब्राजील का। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि अपने बात करें ऑयल पाम, जिसको अपने तेल का ताड़ कहते हैं। ऑयल पाम जो होता है इसके फलों के अंदर लगभग 55% तक तेल पाया जाता है। और इसकी जो प्रति हेक्टर जो होती है, प्रति हेक्टर सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है, लगभग 5.5 टन प्रति हेक्टर इसका तेल का उत्पादन होता है। और उसके बाद ऑयल पाम की अगर अपने बात करें तो ऑयल पाम को छोटे किसानों की सिंचित फसल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए ऑयल पाम के अंदर जो लगभग तेल होता है वो 60 से 65% तक पाया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद प्राकृतिक रबर का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। जो प्राकृतिक रबर जो होती है उसका जो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो भारत के अंदर होता है। उसके बाद में कहवा या जिसको अपने कोकोवा भी कहते हैं, इसको अपने फूड ऑफ गॉड यानी भगवान का भोजन कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में पलमीरा पाम, इससे ताड़ी व नीरा नामक शराब बनाई जाती है। ये आपको पता रखना चाहिए। ताड़ी और नीरा शराब बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, अपने पलमीरा पाम एक फल होता है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। उसके बाद रबड़, पान और जायफल, ये भी एक प्रकार की प्लांटेशन क्रॉप होती है। और उसके बाद में प्लांटेशन जो क्रॉप होती है मुख्यतः दक्षिणी व पूर्वी भारत में ज्यादातर लगाई जाती है। और भारत का काजू उत्पादन व निर्यात में प्रथम स्थान है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत का काजू उत्पादन और निर्यात में क्या है भाई, पहला स्थान है। यानी कि भारत के अंदर काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है और निर्यात में भी सबसे ज्यादा पूरे विदेशों के अंदर जो काजू जाता है वो भारत देश से ही जाता है। उसके बाद अपने बात करेंगे स्पाइसिस क्रॉप या जिसको अपने बोलते हैं मसाले वाली फसलें। अब देखिए स्पाइसिस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। वास्को डी गामा, इसको वास्को डी गामा जो था इसने भारत को मसालों का देश कहा था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में मसालों का द्वीप मलाक्का द्वीप जो किसके अंदर कहां पे है, थाईलैंड के अंदर है कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक मसालों का जो उत्पादन है वो भारत के अंदर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उसके बाद अपने बात करेंगे मेडिसिनल क्रॉप, औषधीय फसलों की। अब देखिए जो मेडिसिनल क्रॉप होती है इनका भी अध्ययन है जो उद्यान विज्ञान के अंदर किया जाता है। और देखिए औषधीय फसलें कौन सी होती है, ऐसी फसलें जिनका यूज किसी न किसी रोग या विकार को दूर करने के लिए किया जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मेडिसिनल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। और यह भी एक उद्यान विज्ञान की शाखा होती है। तो उसके बाद अपने बात करते हैं 10 नंबर एरोमेटिक क्रॉप, यानी कि जिसको अपने सुगंधित फसल कहा जाता है। एरोमेटिक क्रॉप यानी कि सुगंधित फसल, इसका जो अध्ययन है वो भी किसके अंदर किया जाता है भाई, इसका अध्ययन भी उद्यान विज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है ना।
और ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये लैटिन भाषा का शब्द होता है, इसमें आपको ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको याद में रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं 11वीं जो उद्यान विज्ञान की जो शाखा होती है वो होती है पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट प्रोसेसिंग, यानी कि जितने भी फल होते हैं, जितनी भी सब्जियां होती है, जितने भी फूल होते हैं, या उसके अलावा जितनी भी अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, उन सभी का तुड़ाई के बाद उनका क्या करना, प्रबंधन करना, उसके बाद उसको मार्केट के अंदर उसको सेल करना, यानी उनका विपणन करना, ताकि वो लंबे समय तक बची रह सके, है ना। उनका इस प्रकार से प्रबंधन करना ताकि उसका लंबे टाइम तक यूज में लाया जा सके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। और यह भी एक क्या होती है, उद्यान विज्ञान की शाखा होती है, जिसके अंदर फसलों की तुड़ाई के बाद में उनका उचित प्रबंधन और उसके बाद उसका जो मार्केट के अंदर विपणन यानी उनको सेल करने का अध्ययन किया जाता है। अब अपने बात करेंगे राजस्थान के अंदर उद्यान विज्ञान की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। अगर अपने बात करें तो कुल राजस्थान की जो कृषिगत भूमि है, यानी कि ऐसी भूमि जिसके अंदर कृषि की जाती है, उसके अंदर 6.8% भाग ही उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आता है। और राजस्थान में आम तथा केला उत्पादन, यानी राजस्थान के अंदर अगर आम की बात करें, यदि अपने केले की बात करें, तो इसका जो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो बांसवाड़ा जिला के अंदर होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद कुल फल उत्पादन, अंगूर उत्पादन, माल्टा उत्पादन, किन्नू उत्पादन, कुल धान्य फसल के उत्पादन में अग्रणी जिला क्या अपना श्री गंगानगर, ये आपको ध्यान में रखना है। इन सभी के उत्पादन में अपना अग्रणी जिला कौन सा है, श्री गंगानगर, है ना। गंगानगर नहीं होगा, क्या होगा, श्री गंगानगर होगा, ठीक है। उसके बाद में बेर तथा आंवला उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, जयपुर है, यह थोड़ा सा ध्यान में रखना। संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला झालावाड़ है, और झालावाड़ के अंदर ज्यादातर संतरे की कौन सी किस्म लगाई जाती है ना, नागपुर की किस्म लगाई जाती है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहते हैं, नागपुर कहते हैं। खजूर उत्पादन में जिला अग्रणी जिला कौन सा है, बीकानेर है, सर्वाधिक जो खजूर होते हैं बीकानेर के अंदर होते हैं। अमरूद उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, सवाई माधोपुर है। नींबू उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, अभी उदयपुर है। बेल पत्र, है ना, बेल पत्र जिसके पत्ते जो शिव जी को अर्पित किए जाते हैं, इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, जयपुर के अंदर। अनार उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, जोधपुर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बीज रहित अनार उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, जालोर। और फूल उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, अजमेर। और कुल सब्जी उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, अभी जयपुर है। तो ये हमने कुछ एक राजस्थान में जो उद्यान विज्ञान की स्थिति है, उसके अलावा जो भी उद्यान विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में आज हमने बात कर ली है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।